हम लोग नेता नहीं, युवा नेता है। हमने पब्लिक में से एक बच्ची को बुलाया है। मैं इसके हाथ में एक बैनर देख रहा हूँ, लिखी है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड ऑफ नीट एस्पिरेंट। ये बोल रही है कि 21 बच्चों की जान के लिए कौन जिम्मेदार? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी उसमें ले लिया। लोग मतलब बोलते हैं कि यूनानी डॉक्टर है, की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लीडरशिप में भाई हट भाई हट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमको और धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन दिलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज की खासकर तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरह का मतलब नियोजन था और किन किन पार्टियों का सपोर्ट था? देखिए, इसको किसी पार्टी का नहीं, इसको भिवंडी के युवाओं का सपोर्ट था। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ युवाओं के पीछे चले। और आज देश में जो वातावरण है कि पूरा देश चाहता है कि जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम की लीक के जो ज़िम्मेदार है, जो 21 बच्चे जिन्होंने जान अपनी खोई, जिसके लिए वो ज़िम्मेदार है, वैसे केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन करें और उसके साथ साथ पूरे देश में जिस तरह का दुर्व्यवहार नौजवानों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ हुआ, उन पे सख्ती से कार्रवाई हो। और सरकार जो है पार्लियामेंट में, केंद्र में जो और पूरे देश में शिक्षा नीति है, उस पर चर्चा करे। गरीब का बच्चा जो है गरीबी में रहे और अमीर का बच्चा बड़े बड़े जगह पे पढ़े, लाखों की फ़ीस दे, ये व्यवस्था हमको मंजूर नहीं। हम गरीबों के लिए बात करते हैं। भिवंडी के युवाओं को मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं ख़ास तौर से पुलिस महकमे को मुबारकबाद दूंगा कि वो पूरे दिल्ली की पुलिस की तरह नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस जो प्यार करने वाली पुलिस है, जो अब बोलते हैं ना कानून को मानने वाली पुलिस है, उसका शुक्रिया। भिवंडी के तमाम युवाओं का शुक्रिया। जिस तरह से लाखों कल के दिन इस्तीफा दिया, कल के दिन अपना अनशन तोड़ा है, इसके बाद क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? इसमें आपकी क्या राय है? पूरे देश में प्रोटेस्ट जब तक धर्मेंद्र यादव जी रिज़ाइन नहीं करेंगे चलता रहेगा। देखिए, आज जो तिरंगा रैली थी वो कोई पार्टी की रैली नहीं थी। आज युवाओं के लिए रैली रखी गई थी, स्टूडेंट के लिए रखी गई थी। मैं भिवंडी के सभी स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स को और भिवंडी वासियों को मुबारकबाद देता हूं, जो आज उनका जज्बा देखा। आज जो सब तिरंगा रैली में शामिल हुए, जो स्टूडेंट के इंसाफ दिलाने के लिए आज सब लोग अपना जो विरोध दर्शाया, तो मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा सरकार अंधी बहरी हो गई है। आज पूरा देश आंदोलन पे है, स्टूडेंट लोग, और स्टूडेंट ही सरकार चलाती है और देश चलाता है। अगर आने वाला वक्त जो है वो स्टूडेंट का ही है, उनका भविष्य है स्टूडेंट का, वो भविष्य ख़राब कर रही है। जिस तरीके से सरकार ने बेरहमी से बच्चियों को स्टूडेंट लोगों को मारा है, 12 साल की बच्चियों को कपड़ा फाड़ा गया, टीयर गैस डाला गया, उसके बाद बच्चियों का कपड़ा फाड़ा गया। ये बेरहमी तरीके से जो पुलिस ने वहाँ की है, दिल्ली की पुलिस ने, और सरकार खामोश बैठी है, ये समझ के बाहर है। और स्टूडेंट क्या मांग रहा है?
अब इंसाफ मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? उसकी वजह क्या है? ये निकम्मी सरकार है और यही आने वाला वक्त, यही स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ सरकार पलटी करेगी, ये आप देखना। और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मैंने इससे पहले भी हमने भी मोर्चा निकाला था और मैंने कहा था कि पूरे देश में आंदोलन होगा। देखिए देश में आंदोलन हो रहा है। आने वाला जो वक्त है वो युवाओं का है और इंशाल्लाह युवाओं की जीत होगी। सर ये बताइए कि भिवंडी के बहुत से लोग जो है इसमें प्रोटेस्ट में शामिल तो थे, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि हम किस लिए जानकारी इसमें हैं। आप उनको नेट का जो है वैसे मायने बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि एकदम इमरजेंसी में कल शाम में ये प्रोग्राम बना, नगर सेवक रईस भाई सब बैठ गए, क्योंकि बहुत युवाओं का फ़ोन आ रहा था कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमको कोई स्टेज नहीं मिल रहा है। तो ये हुआ कि बगैर कोई पार्टी के, ऑल पार्टी या सब सामाजिक लोग मिलकर इसके अंदर ये प्रोग्राम रखा जाए। और आज सुबह मैसेज का रईस भाई ने भी बाइट दिया, मेरी भी बाइट चली, कुछ नगर सेवक की बाइट चली। अगर लोगों को मालूम नहीं पड़ा था, इतनी तादाद में पब्लिक आई नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि 1-2 दिन पहले और डिक्लेयर किए होते, इसकी 3-4 गुना और पब्लिक बढ़ जाती। लोग नेट का फुल फॉर्म जानना चाह रहे हैं कि नेट बोलते किसको? नीट हाँ, नेट का जो एग्जाम लीक हुआ है वो बोलते उसको देखिए, नीट का एग्ज़ाम जो है उससे आप पास होंगे, उसके अंदर आप MBBS में, डॉक्टरी में, इसमें जा सकते हैं। और जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर जो बेईमानी हुई है उसी से स्टूडेंट नाराज़ हुआ है, जो कि नीट लीक हुआ है। पेपर जो लीक हुआ, नीट का पेपर जो आता है वो नीट लीक हुआ है। और वापस से जब नीट का एग्ज़ाम देना पड़ा तो कितने युवाएं खुदकुशी कर ली, 21 लोगों ने खुदकुशी की। और उसके साथ कितने बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में चले गए। जो नीट का एग्ज़ाम पास करता है वही मेडिकल लाइन में उसमें जाता है। और कितने बच्चों का ये भविष्य ख़राब हुआ है। उसके लिए आज ये जो आंदोलन हो रहा है, ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चों के साथ बेईमानी ना हो, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। सर दिल्ली में इतने बड़ा जुल्म हुआ और आप लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा मोर्चा निकाला कि ये ऐतिहासिक बन गया है, लेकिन भिवंडी के पब्लिक पे भी जुल्म हो रहा है स्टूडेंट का, इसके खिलाफ मोर्चा करना चाहिए। देखिए, आज जो मुद्दा है वो आप देख रहे हैं। आज स्टूडेंट के जो स्टूडेंट का इंसाफ नहीं हुआ, उसके लिए लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। आज मुद्दा अलग है, स्टूडेंट का मुद्दा जब आएगा, अभी जो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी वो तो हम आज नहीं सालों से लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ लोग बदनाम कर देते हैं, पैसा खाने के लिए लड़ रहे। नहीं लड़ते हैं तो पैसा मिल गया है, घर में चुपचाप बैठे। पहले यहाँ की जनता जागरूकता हो, जनता पहले रोड पे उतरे। नेता तो उनके साथ में हर पार्टी के लोग तैयार है तुरंत भगाने के लिए, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। पहले सब कुछ जनता एक हो, सब पार्टी के लोग एक हो। और अंग्रेज जब भाग गए तो तुरंत जो एग्ज़ाम के पेपर फूटे हैं उसके खिलाफ आज जो भिवंडी में तिरंगा रैली निकाली गई है, धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन के लिए और मोदी जी के भी रिज़ाइन हमने मांगे हैं। तो यही चीज़ हमको देखना है कि एजुकेशन में गरीब बच्चा जब इतनी मेहनत से आता है, नीट की एग्ज़ाम देता है और पेपर फूट जाता है, तो ऐसे 24 बच्चों ने अपने सुसाइड की है। ये सब माहौल के खिलाफ हमने ये तिरंगा रैली निकाले हैं। एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अब ये बताइए कि बच्चों पर जो असर हो रहा है, आज किस तरीके का उन लोगों का माहौल चल रहा है और क्या करना चाहिए आगे? बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी का सिस्टम था, बिल्कुल फेल सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का। ये अगर रिज़ाइन भी देते हैं तो एजुकेशन सिस्टम पे कुछ गवर्नमेंट की ऐसा ये नहीं हो कि एक कमेटी बनाई जाए सारे पार्टीज़ की और वो कमेटी के अंदर में एजुकेशन सिस्टम रखा जाए। हाँ, नहीं, PM मोदी जी, हमारे देश के पंतप्रधान जी कई बार ऐसी बातें बोले हैं लेकिन अमल उनका जीरो है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी पार्टी एक है और ये सही बात है कि ये जो चला है देश में, इस सिस्टम के खिलाफ हर एक को आज़ादी है, हर एक को ऑब्जेक्शन लेने की, एहतजाज करने की। तो उन्होंने इस तरीके से किया है, मैं इससे सहमत हूँ और ऐसी चीज़ें हर इंसान ने, हर नागरिक ने करना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस भिवंडी में एक है, लेकिन उसके 2 टुकड़े भिवंडी में देखे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 2 टुकड़े नहीं है, सब एक है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई 2 फुट नहीं है। ये सबका जिम्मेदारी है कि कोई भी अपने अपने लेवल पे ये एहतजाज करे। कांग्रेस पार्टी जो हमारी आज़ाद पार्टी, हर नहीं, अभी हमारी बॉडी नहीं बनी। वो लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। हाँ। हमारे पार्टी से जो जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से प्रोटेस्ट करे और हर तरीके से कर सकता है।